तो पोस्टर का जवाब पोस्टर से भी मिल रहा है। चर्चा लखनऊ की हो रही है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी दिखा देते हैं आपको, जहां अखिलेश ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन बटेंगे कटेंगे की राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। अब नए पोस्टर ने उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, जो समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर लगा है। और उस पोस्टर में साफ लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि बटेंगे और कटेंगे की राजनीति को नकारात्मक करते हुए, यानी कि एक तरीके से जुड़ेंगे तो जीतेंगे की राजनीति अब आगे की जा रही है। ये जो पोस्टर लगा है, ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा हुआ है और इस पोस्टर को लगाया है विजय प्रताप यादव ने, जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के देवरिया उत्तर प्रदेश के। लेकिन इस पोस्टर के जरिए संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए का नारा देती है, उसमें बटेंगे और कटेंगे की राजनीति नहीं होगी और बटेंगे कटेंगे की नहीं चलेगा। इसमें साफ कहा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संतोष, नारों की बात चल रही है, वर्सेस सब चल रहा है, बटेंगे, कोई कह रहा है नहीं हम जीतेंगे, लेकिन ये इसमें क्या छुपा हुआ है? नारों के बीच क्या छुपा हुआ है जो दोनों पार्टियों को लगता है, और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष? देखिए, नारों में ही वोट बैंक की राजनीति छुपी है। नारों के जरिए ही हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, अपने वोट बैंक को मजबूत करने में, अपने वोट बैंक का इजाफा करने में लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अगर आप जातियों में बट गए, ये काट था पीडीए का। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग था, एक 80 और 20 की जो लड़ाई में बीजेपी का फोकस 80% हिंदुओं पर जरूर रहता है, लेकिन वो चाहती है कि ये हिंदू वर्ग भी जो वोट बैंक है वो कहीं बट ना जाए। और जो समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के फॉर्मूले से जो 2022 में और 24 में जो जनाधार उनको बढ़ा, जो वोट शेयर बढ़ा, जो सीटें हासिल हुई, सत्ता नहीं मिली लेकिन सीट शेयर बढ़ा, तो उसको देखते हुए बीजेपी उस खेमेबंदी में लग गई है कि जो वोट बैंक है उसमें अब इजाफा होता रहे। अब जो वोट बैंक है वो कटे नहीं, जातियों में न बट जाए, जिसका नुकसान बीजेपी को उखाड़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि बयान दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अलग अलग कर दिए जाओगे, नुकसान हो जाएगा। और ये बीजेपी की तरफ, लेकिन पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, पीडीए के फॉर्मूले के साथ दिया गया, जुड़ोगे तो जीतोगे, यानी कि जो पीडीए का फॉर्मूला था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हालांकि कभी कभी अखिलेश यादव उस अल्पसंख्यक में अगड़े भी बोल देते हैं, लेकिन ये तीनों फॉर्मूले में पीडीए में जो जातियां थीं उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी जातियां हैं वो सब जुड़ेंगी तभी जीतेंगे, और जीतेंगे तो संविधान की रक्षा होगी, आरक्षण की रक्षा होगी, और जो आरक्षण को बचाने की, जो आरक्षण को खत्म करने का जो संतोष, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा और आपका हम रुक करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के चुनावी जो जंग है, इसमें लुंगी की भी एंट्री हो गई है, वो कैसे, सुनिए। फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी भी, जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। देखिए, आपराधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी ताकतवर नहीं हो सकते। आज मैं अभी आ रहा था संगमेरपुर धाम से, एक चौराहा था जहां तमाम लुंगी छाप गुंडे बैठ करके लोगों को सताया करते थे। मैंने पूछा आप कोई बैठता है कहाँ, अब तो बिल में घुस गए। तो वह सब समय खत्म हो गया है। गुंडागर्दी कोई करेगा, कोई अपराध करेगा, कोई हत्या करेगा, छिनैती करेगा, डकैती करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो रही है और आगे भी हो। चुनाव में फूलपुर सहित हम सभी 9 सीटें जीत रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र बीजेपी का मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मंत्र को आधार बनाकर विपक्ष पर भी प्रहार किया। बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया,
अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा।